जय श्री कृष्णा। आर्यव्रत की कहानियों में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ 16 सोमवार के व्रत की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। शंकर पार्वती थे। घने घने वृक्ष और पीपल के पेड़ और बिल्व पत्रों का पेड़ श्रीपा नदी के पास भोलेनाथ व गौरा जी बैठे थे। पार्वती जी ने कहा कि हम दोनों चौपट पासा खेलते हैं। भोलेनाथ ने कहा कि इसमें झूठ फरेब होता है, उसका न्याय करने के लिए तीसरा व्यक्ति होना चाहिए। तब पार्वती जी ने अपने शरीर का मैल उतार कर एक पुतला बनाया। भोलेनाथ ने उस पुतले में जान डाल दी। फिर भोलेनाथ ने उस पुतले से कहा कि तुम सच्चे सच्ची का न्याय करना। फिर भोलेनाथ ने पासा चलाया। तब उसने कहा भोलेनाथ जी जीते व पार्वती जी हारे। जब पार्वती जी ने पासा चलाया तब कहा पार्वती जी जीते भोलेनाथ हारे। तब भोलेनाथ ने तीसरी बार पासा चलाया। तब उससे सोचा कि अगर मैं कह दूं भोलेनाथ हार गए तो तीसरे नेत्र से मुझे जला देंगे, पार्वती जी तो छोटा श्राप दे देंगे, भोलेनाथ तो मुझे भस्म कर देंगे। इस कारण डरते डरते उसने कहा भोलेनाथ जीते और पार्वती जी हारे। पार्वती जी क्रोधावेश में आकर श्राप दे दिया कि जा तुम कोढ़ी हो जाओ और रोता हुआ भटकते फिरना। फिर वह तो जंगल में निकल गया, एक नदी के किनारे जाकर बैठ गया। वहीं पास में उपवन में ब्रह्मा जी की इंद्रियां स्वर्ग के स्त्रियां घने घने जंगल के अंदर मनसा माता का व्रत पूजन कर रही थी। वहाँ बड़े बड़े पीपल बिल्व पत्रों का पेड़ लगा हुआ था। वहीं भोलेनाथ का मंदिर था। उनसे आकर उसने पूछा कि आप सब ये क्या कर रही हो। तब उन्होंने बताया कि सभी मनसा माता का व्रत पूजन कर रही हैं। किसी से चावल, किसी से सुपारी लेकर और 2.5 पुनी सूत कुंवारी कन्या से कटवा कर व्रत शुरू किया। श्रावण का पहला सोमवार या पहली चौथ के दिन पहला व्रत शुरू किया और कार्तिक शुक्ल चौथ को उद्यापन किया जाता है। 1.25 सेर आटा, 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़ का चूरमा बना लेते हैं। इसका 4 भाग करते हैं। एक भाग भोलेनाथ का, दूसरा भाग पंडित जी का, तीसरा भाग गाय का और चौथा भाग स्वयं का। ऊपर लिखी विधि के अनुसार आगे कार्य करें। इधर पार्वती जी सोचते हैं कि पुत्र की याद आने लगी। तब भोलेनाथ ने कहा कि मनसा माँ का व्रत करो। ऊपर बताई विधि जैसे ही करने को कहा। पार्वती जी ने ऊपर बताई विधि अनुसार 4 साल ऐसे ही पार्वती जी ने व्रत किया और 4 साल पूरे होने के बाद जब अंगद पुत्र वापस आ गए तब पार्वती जी अपने पुत्र को देखकर हंस पड़ी। तब पुत्र पीछे हट गया। पार्वती जी ने कहा कि आप पीछे क्यों हटे? मैं बिना बुलाया आया इसलिए हटा। पार्वती जी ने कहा मैंने मनसा माता का व्रत किया है, माँ ने मेरा व्रत स्वीकार किया है, इसलिए तुम आए हो, इसलिए मैं हंसी। तब पार्वती जी ने कहा तेरे मन में क्या है? उसने कहा मुझे उज्जैन नगरी का राज्य मिल जाए। वह वहां से रवाना हो गया। उज्जैन नगरी के राजा के पुत्र नहीं था, केवल एक पुत्री थी। उसने स्वयंवर रचाया। स्वयंवर में देश विदेश के राज्य आए। अंगद भी ब्राह्मण के रूप में स्वयंवर में गए। वहां हथिनी की सूंड में माला देकर कहा कि राज्य में घूमो। तब उसने ब्राह्मण बड़े अंगद के गले में माला डाल दी। तब राजा ने कहा इस हथिनी को क्या हो गया, क्या मूर्खता कर रही है। जब राजा ने आदमियों ने उस ब्राह्मण को जंगल में छुड़वा दिया। फिर हथिनी को माला देकर राजा ने प्रार्थना की, हे गजराज, इंद्र के राजयोग में राज करने वाले गजराज, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि मेरी पुत्री के लिए फिर से कोई वर चुनो। हथिनी माला लेकर राज्य में घूमी। वह पंडित के पीछे जंगल में गई और उसी के गले में माला डाल दी। तब राजा ने कहा कि मेरी बेटी के भाग्य में यही वर लिखा है, भाग्य के बिना कुछ नहीं होता। मंत्री को बुलाकर कहा
कि इसको आपके घर में ले जाओ और दूल्हा बनाकर बारात लेकर आओ। फिर उनकी शादी कर दी जाती है। 4 राज्य का गांव राजा स्वयं रख लेता है, बाकी उज्जैन नगरी का राजा जवाई को बना देता है। सब पत्नी ने पूछा कि आपके माता पिता कौन हैं? मेरे माता पिता भोलेनाथ व पार्वती हैं। तब पत्नी ने कहा कि वे देवलोक के स्वामी हैं, उनको कौन मानेगा? तब उन्होंने अपनी कथा सुनाई। कथा सुनकर मैं भी मनसा माता का व्रत करूंगी, मेरे बिना गर्भावस्था से पुत्र प्राप्त हो। तब उसने ऊपर लिखी विधि के अनुसार व्रत व उद्यापन किया। तब एक दिन जब वह सुबह दातुन करती हुई अपनी दासी से कहा कि जल का लोटा लाओ, तब दासी लोटा लेने गई। तब पालकी में बच्चा पैर का अंगूठा चूस रहा था। तब रानी ने कहा कि बधाई हो। तब रानी ने कहा कि मेरे से मजाक क्यों करती है? तब दासी ने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, बच्चा पालकी में सो रहा है। रानी ने आके देखा तो सचमुच बच्चा पालकी में सो रहा था। तब भगवान से प्रार्थना की, आपने पुत्र दिया है तो स्थानों में धार भी छोड़ दो। पुत्र को लेकर स्नान कराया, वस्त्र पहनाकर सीने से लगाया तो स्तनों में से दूध की धार निकल आई। पुत्र धीरे धीरे बड़ा हुआ। तब एक दिन अपनी माँ से पूछा, मेरे दादा दादी कौन हैं? तब माँ ने कहा कि तेरे पिता का नाम अंगद है, पार्वती जी व भोलेनाथ तेरे दादा दादी है और वे देवलोक के स्वामी हैं। तब अंगद के पुत्र ने पूछा कि इनको धरती लोक पर कौन मानेगा? तब माँ ने अपनी कथा सुनाई। तब अंगद के पुत्र ने भी ऊपर लिखी विधि के अनुसार व्रत किया और उद्यापन नहीं किया। 4 मास के बाद एक दिन बाहर देख रहा था तो स्वर्ग से एक विमान आया। विमान के अंदर एक सुंदर कन्या थी, उसके साथ उसका विवाह हो गया। जब यह जंगल में जाता है तो वहाँ के ग्वाले मनसा माता की व्रत का प्रसाद बांटते हैं। तब राजा को याद आता है कि मैंने व्रत तो किया पर इसका उद्यापन नहीं किया। तब राजा ने सिपाहियों से कहा कि ऊपर बताई विधि के अनुसार 4.25 सेर आटा का चूरमा बनाकर लाओ। तब रानी ने सोचा कि 1.25 सेर आटे का चूरमा तो कम होगा। तब वह गाड़ी भर के चूरमा भेज देती है। राजा को सपने में भोलेनाथ आकर कहते हैं कि रानी को देश निकाला दे दो। रानी वहां से रवाना हो जाती है। तब मंत्री मिलता है और पूछता है कि रानी साहिबा कहाँ जा रही हो? तब रानी कहती है कि राजा साहब ने आवेश में आकर मुझे देश निकाला दे दिया। तब मंत्री कहता है कि आप मेरे घर चलो, 1-2 दिन में समझा देंगे और गुस्सा शांत हो जाएगा। मंत्री रानी को अपने घर ले जाते हैं, लेकिन मंत्री अंधा हो जाता है और उसके घर में दरिद्रता आ जाती है। तब मंत्री हाथ जोड़कर कहता है कि आप यहाँ से चली जाओ। वो वहाँ से रवाना हो जाती है तो दीवान भी उसे अपने घर ले जाता है। दीवान के साथ भी ऐसा ही होता है और दीवान भी रानी को हाथ जोड़कर जाने को कहता है। फिर कुम्हार मिलता है, कुम्हार के घर जाती है और कुम्हार भी उसे अपने घर आश्रय देता है तो कुम्हार के भी नुकसान होता है। मटकियाँ फूट जाती है और वह अंधा हो जाता है। कुम्हार भी वहाँ से चले जाने को कहता है। फिर रास्ते में माली मिलता है। माली भी उसे अपने घर चलने को कहता है कि 2 दिन में राजा साहब का गुस्सा शांत हो जाएगा। लेकिन रानी के पैर बगीचे में पड़ते ही हरा भरा बगीचा सूख जाता है। माली कोटी व अंधा हो जाता है। रानी ने सोचा कि मेरे से जरूर कोई भूल हुई है। माली के घर से रवाना होने के बाद एक तो 3 दिन का रास्ता मिलता है और एक 6 महीने का रास्ता मिलता है। रानी 3 दिन का रास्ता अपनाती है। वहाँ से श्रीपा नदी मिलती है। वह सोचती है कि मैं इसमें कूद कर जान दे दूँ। जैसे ही वह मरने के लिए नदी में कूदती है तो नदी सूख जाती है। उसे एक विशाल पर्वत मिलता है तो वह पर्वत से भी कूदना चाहती है, लेकिन वह राई जैसा हो जाता है। उसे एक जंगल में शेर मिलता है। उसने सोचा कि मैं इसे छेड़ूंगी तो मुझे अवश्य ही खा जाएगा, लेकिन वह भी पत्थर हो जाता है। उसे एक विशाल सर्प मिलता है। उसे देखकर भी सोचती है कि अगर मैं इसे छेड़ूंगी तो मुझे यह डस देगा, लेकिन वह भी रस्सी बन जाता है।
वहाँ से रवाना होती है तो उसे भूख प्यास सताती है, लेकिन कहीं पानी नहीं मिलता। बहुत देर एक आश्रम दिखाई देता है। वहाँ संत बाहर गए हुए होते हैं। वह वहाँ जाकर बैठ जाती है। जब संत बाहर से आता है तो आश्रम का कुत्ता उसे काट खाता है। तब संत सोचता है कि कौन पापिन डाकिनी भूत पलीत आकर बैठ गई है। बहुत सालों से यह कुत्ता मेरे पास है, आज ही क्यों काटा है। रानी को देखकर संत पूछते हैं कि तुम कौन हो। तब वह कहती है कि मुझे धर्म की बेटी बनाओ तो मैं अपना सारा हाल सुनाती हूँ। तब संत उसको अपनी धर्म की बेटी बनाता है। तब वह अपनी सारी कथा सुनाती है। तब संत कहता है कि मनसा माँ का व्रत करो, जो सावन मास की अमावस्या के बाद पहली चौथ या सोमवार से व्रत शुरू करो। वह इसका उद्यापन जैसे ऊपर लिखा है वैसे ही रानी ने किया। गांव में जाकर संत ने सामग्री एकत्रित की और रानी ने व्रत आरंभ कर दिया। जब 4 मास पूरे हुए तो रानी ने उद्यापन किया। तब संत ने कहा, अगर भोलेनाथ का श्राप मिट गया तो मेरे द्वार मिट्टी के घोड़े, गाय, हाथी बनाए गए हैं। उसमें ओम नमः शिवाय का 4 बार जप करके हाथी घोड़े पर छींटे दिए तो उनमें प्राण आ गए। इतना करते ही उनमें प्राण का संचार हो गया। वह रानी वापस अपने घर के लिए रवाना हो गई। जहाँ जहाँ अशुभ बातें हुई थी वहाँ वहाँ उसके पैर पड़ते ही वापस शुभ हो गया और अपने महल वापस पहुँची तो राजा ने गांव में फेरा फिराया कि किसी के घर में चूल्हा नहीं जले। सभी जनता मनसा माता का प्रसाद पाने के लिए राज्य में आवे। सिपाहियों को कहा कि पूरे राज्य में देखो कोई भी व्यक्ति भूखा प्यासा नहीं मिले। तब एक धोबी आकर कहता है कि एक बुढ़िया कोट से पीड़ित भूखी प्यासी तालाब के किनारे पड़ी है। रानी उसे महल बुलाकर भोजन कराती है तो वह स्वस्थ हो जाती है। जो भी सच्चे मन से श्रद्धा से व्रत करता है उसकी मनोकामना मनसा माता पूर्ण करती है। तो यदि आपको मेरी यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।